देखिए, सूरह रहमान से मुतल्लिक हमने एक क्लिप किया था जो आप में से बहुत से लोगों ने पसंद किया, और उससे मुतल्लिक बहुत से क्वेश्चन मुझे भेजे गए, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि सूरह रहमान पढ़ने के बाद अगर सामने पानी रखा हुआ हो तो उस पर दम पड़ने से या फूंक मारने से क्या इसके असरात मुरतब होते हैं। तो मैं आपको दो बातें बताता चलूँ। पहली बात तो ये है कि मैं प्योरली साइंटिफिक बात करने लगा हूँ, और साइंटिफिकली इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने, और आपने शायद सुना भी होगा कि जापानीज़ कुछ साइंसदान ऐसे थे जिन्होंने MRI की कुछ रिकॉर्डिंग्स की और MRIs किए पानी के कतरों के, और उन्होंने अपनी स्टडी में देखा कि जब पानी के कतरों पे कोई चीज़ अच्छी बोली जाए, गो कि पानी के कान नहीं होते, पानी सुनता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि अगर पानी का एक ग्लास ले लें और उस ग्लास के सामने आप बुरी बातें करें और फिर जाके आप उसका MRI कराएं तो जो क्रिस्टल बनेंगे वो बड़े, उनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं होगी, वो बड़े बिज़ार किस्म के स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन अगर उसी पानी के सामने आप बहुत अच्छी बातें करें, आप स्माइलिंग फेस के साथ बातें करें, और उन बातों की तासीर उनमें इस तरह जाएगी कि जब आप उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जब उनका MRI करते हैं तो यू विल गेट ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। फिर इसी साइंसदान ने अल्लाह ताला के कुछ नाम लिए और पानी के ऊपर अल्लाह ताला के वो नाम पढ़ के फूके, और उसके बाद उसने MRI किया तो जो क्रिस्टल बने, आप हैरान होंगे कि वो कितने खूबसूरत क्रिस्टल थे, कितने ज़बरदस्त किस्म के उनके अंदर इमेजेस पैदा हुए। तो उसके बाद उसने जो अपनी तहकीक मुकम्मल की तो उसमें उसने लिखा कि वो ये समझता है कि जो पानी है वो इफ़ेक्ट लेता है लोगों की आवाज़ों का, और लोगों की ख़ास तौर पे जो माने होती हैं अल्फाज के अंदर, उनका असर पानी पे होता है। यकीनन होता होगा, और होता होगा तभी उसको ये नज़र आया। अब आप इंसानी जिस्म पे आ जाएं। इंसानी जिस्म में भी अगर देखें तो 70% पानी होता है, और बाकी जो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर होता है, और बाकी जो स्पेसेस हैं उनके अंदर भी जो पानी है वो मिला के देखा जाए तो ये बहुत बड़ी इसकी परसेंटेज बनती है। तो इंसान भी बेसिकली मैक्सिमम जो उसकी कंपोजिशन है उसके अंदर पानी शामिल है। अब जब सूरह रहमान को आप पढ़ते हैं और सूरह रहमान पढ़ने के बाद और पूरी सूरह रहमान को आप सुनते हैं, तो जब सुन रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कि वो आवाज़ भी कोई पढ़ रहा होता है या कोई वो सुना रहा होता है, तो उसका इफ़ेक्ट उस पानी पे ज़रूर होता होगा। और देखने में ही आया है, एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था वो ये था कि लोगों का जो पानी सूरह रहमान को सुनने के बाद जब उन्होंने पिया तो उसका जायका थोड़ा सा बदला हुआ था, या आप कह सकते हैं वो खुश जायका हो गया था। तो इससे ये तासुर मिलता है कि सूरह रहमान के अंदर जो एक म्यूज़िकल क्रिशेंडो है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जिसमें अल्लाह की रहमतों का ज़िक्र किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला से मुतल्लिक ज़ाहिर है एक पूरे का पूरा उसको अगर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बयान किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जब पानी सुनता है तो पानी के सुनने के बाद उसके अंदर ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि जब आप वो पीते हैं तो आपके जिस्म के अंदर भी 70% जो है उससे ज़्यादा पानी है, तो वो एफिकेसी यहाँ तक भी चली जाती है। तो ये एक इसकी साइंटिफिक तौजीह है। तो आपके जो सवाल का यही जवाब था कि मेरे ख़्याल में इसलिए उस पानी को पीने से हम कह सकते हैं कि साइंटिफिकली भी असर पड़ता होगा। थैंक यू।